अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय जनरल टेक एंड सुपर फिक्स ऑटो सेंटर। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भारत के हाथों एक और बदतरीन शिकस्त। 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 97 रन्स पर, और कहते हैं ना एक फाइटिंग गेम, हमें वो फाइटिंग गेम नजर नहीं आई। खास तौर पर हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान शायद अच्छा फाइट करेगा। जिस तरह हमने देखा एशिया कप का फाइनल था, उसमें फाइट हुई, एटलीस्ट आखिरी ओवर तक गेम गया और पाकिस्तान को 10 रन का दिफा करना था, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि वो इससे बहुत बेहतर मैच था। हम बहुत सारी उम्मीदें लेकर आज स्टेडियम पहुंचे थे। शायकीन क्रिकेट से जब प्री मैच बात कर रहे थे, हर किसी की जो उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन अब ये सिचुएशन थी कि जब 7 खिलाड़ी आउट हुए, 7वें जब शादाब खान आउट हुए, उससे पहले नवाज आउट हुए, तो पाकिस्तानी फैंस स्टेडियम से बाहर आना शुरू हो गए। मैं इस वक्त प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। अब इतना कुछ है कहने को, दिल तो बहुत कुछ कर रहा है कि जो खामियां हमने हाईलाइट की थी पाकिस्तान टीम को लेकर, एग्जैक्ट उन्हीं खामियों की वजह से पाकिस्तान को आज इस बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक जो क्रिकेट शायकीन होते हैं, जीते हारे वो अलग बात है, गेम का जो स्पिरिट है और खास तौर पर जो एक फाइटिंग गेम होती है वो नजर नहीं हमें आई। शायकीन को फाइटिंग मुकाबला भी मिल जाए ना तो वो खुश हो जाते हैं कि हमारी टीम लड़ी तो सही, लेकिन जब बॉलिंग की बारी करें तो शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर करवाते हैं, 15 रन खाते हैं, जबकि उसी विकेट पर उसी पिच पर 20 ओवर्स के बाद जब हार्दिक पांड्या पहला ओवर करवाने आते हैं तो उनका बॉल सीम भी हो रहा होता है और उनको एक विकेट भी मिल जाता है, स्कोर भी उनको नहीं पड़ता, 2 रन उनको मिलते हैं। लेकिन जब शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर करवाते हैं, 15 रन खाते हैं, जब आखिरी ओवर करवाने के लिए आते हैं तो उसमें भी अच्छे खासे रन जो हैं वो उनको पड़ जाते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी की सर्विसेज पाकिस्तान के लिए बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब शाहीन शाह अफरीदी को T20 को खैराबाद कह देना चाहिए। बाबर आजम के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, अब मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट में बाबर आजम को भी खैराबाद कह देना चाहिए, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। खोटा सिक्का कहा जा रहा था कि इसको T20 में नहीं होना चाहिए, इसकी टीम में जगह नहीं बनती। एटलीस्ट उसने थोड़ी कोशिश की, वो खेलने गया, उसने एक पार्टनरशिप लगाई, एक इनिंग खेली। मैं उस्मान खान की बात कर रहा हूँ, 34 गेंदों पर 44 रन उन्होंने बनाए। लेकिन साहबजादा फरहान अब सबसे ज्यादा डक पे आउट होने वाले पाकिस्तानी बन चुके हैं। सलमान अली आगा की बात करूं तो उनकी कप्तानी की आज मुझे समझ नहीं लगी। उस्मान तारिक को, जिसको हम अपना एक तगड़ा हथियार मान रहे थे, जिसपे हम रिलाय कर रहे थे, जिसको हम अपना ट्रम्प कार्ड समझ रहे थे, जब लेफ्टी बैटर्स लगे हुए थे, जब जहां उसको लगाना चाहिए था वहां उनको लगाया नहीं, और आखिर में जब इतने ज्यादा ओवर गुजर गए तो उनको लेके आए। खैर, जब भी आए उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई, सबसे कम स्कोर दिए और एक विकेट भी ले गए। शादाब खान को जहां नहीं लगाना चाहिए था, कप्तान की अकल पे मैं हैरान जाऊं कि शादाब खान को वहीं पे ओवर दिया और शादाब खान ने उसी ओवर में 17 रन खाए। आखिरी ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने रन खाए, 2 ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी ने 31 रन खाए। अब 31 रन शाहीन अफरीदी के निकाल दिए जाए ना तो बाकी 140 तकरीबन स्कोर बचता है। तो इस तरह की अगर बॉलिंग होगी, इस तरह की बैटिंग होगी, साहबजादा फरहान सबसे ज्यादा डक पे आउट होने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। साइम अयूब देख लें, फिर आज जिनसे हमें उम्मीदें थी कि नए सलमान अली आगा डाउनलोड हो गए हैं, उनका अपडेटेड जो वर्जन है वो आ चुका है। अब T20 क्रिकेट में तीसरे नंबर पर सलमान अली आगा बहुत सारे कमालात करेंगे। और आपने देखा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा से जब सवाल हुआ कि आपने श्रीलंका में जो इनिंग खेली और जो इससे पिछली इनिंग खेली, तो क्या आप कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ आए, तो उनका मानना था कि मैच की कंडीशन को देखते हुए जब भी जरूरत पड़ेगी मैं इसी तरह की क्रिकेट खेलूंगा, मैं इसी तरह की इनिंग्स खेलूंगा। तो आज सलमान अली आगा कैप्टन की इनिंग्स भी आपके सामने है, जहां पे एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, जहां पे एक बड़ी इनिंग्स चाहिए थी, वहां पे हम कोई भी बल्लेबाज पार्टनरशिप नहीं लगा सका।
बाबर आजम एक दफा फिर स्पिनर्स के जाल में ऐसे फंसे और स्पिनर के हाथों ही बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। अक्षर पटेल ने उनकी विकेट ली और अब हाल ये है कि जो इंडियन शायकीन है बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, वो खुश खुश बाहर आ रहे हैं और पाकिस्तानी फैन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब छठी सातवीं विकेट गिरी तो बहुत सारे पाकिस्तानी फैन जो अपने घरों को लौट चुके थे और उनको लगता था, जैसे हमको लगता था, हम जब प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे, कि पाकिस्तान यकीनी तौर पर पहले ही अंदाजा हो गया था जब पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरी कि पाकिस्तान अब ये मैच लूज कर चुका है। लेकिन जब हम लोग स्टेडियम में आ रहे थे आज के दिन और शायकीन से भी बात कर रहे थे, इस तरह की शिकस्त की उम्मीद हमें भी नहीं थी कि इतनी बदतरीन शिकस्त होगी, क्योंकि मुझे लगता था पाकिस्तान टीम ने जो हालिया क्रिकेट खेली है ट्राई नेशन सीरीज से लेकर फिर साउथ अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट, तो उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान यहाँ इस बड़े गेम में इतनी बुरी क्रिकेट खेलेगा। तो यकीनी तौर पर मायूसी हुई, बाबर आजम से मायूसी हुई, शाहिनशाह अफरीदी से मायूसी हुई। फ़हीम अशरफ भी 10 रन बना के आउट हुए 14 गेंदों पर। शाहिनशाह अफरीदी अभी भी खड़े हुए हैं, 17 गेंदों पर उन्होंने 22 रन बना लिए हैं। आखिरी विकेट चल रही है और 18वां ओवर चल रहा है। तो देखते हैं अब शाहिनशाह अफरीदी, उन्होंने 31 रन खाए हैं 2 ओवर्स में। क्या 2 ओवर्स में यानी कि 12 गेंदों पर वो 31 रन बना पाते हैं या नहीं? 17 गेंदों पर 22 रन है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑरेंज यूनुस भी आ चुके हैं, यकीनी तौर पर ये भी मेरी तरह खासे मायूस होंगे। सरदार साहब, आज जितना भी गुस्सा है ना कट दो। नहीं, बात देखें गुस्से की नहीं है, मुझे एक समझ नहीं आती कि इजाज साहब, मायूसी तो है ना, मायूसी क्यों ना हो। पहले दिन से एक चीज आपको भी नजर आ रही है, मुझे भी नजर आ रही है कि वो मौजज़ा अगर फ़हीम अशरफ ना करते तो इस बैटिंग लाइनअप के साथ हमारा आज वर्ल्ड कप का इख्तिताम हो जाता। हम तो नीदरलैंड से हार गए थे। तो ये सलमान अली आगा, ये कोच, ये आकिब जावेद, ये मोहसिन नकवी की पूरी फोर्स जो आकर रात को होटलों में मुलाकातें करती है, जो सुबह जाके नाश्ते में मुलाकात करती है, ये ब्रेनलेस लोग, इनको शर्म नहीं आती, इनको गैरत नहीं आती कि एक ही तरह की क्रिकेट आप खेल के, एक ही तरह की क्रिकेट खेल के आप हार रहे हो। आपने 8 बॉलर खिला दिए, सलमान अली आगा बॉलिंग की शुरुआत कर रहा है, राना फ़हीम अशरफ को आप बॉल करें तो 8 बॉलर हो जाते हैं। आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप बॉलिंग, आज बैटिंग की वजह से मैच हार रहे हैं तो आप बॉलर पे बॉलर खिलाई जा रहे हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि फखर जमान इस मैदान में फ़हीम अशरफ के लिए पानी लेके आ रहा है, नवाज के लिए पानी लेके आ रहा है, शादाब के लिए पानी लेके आ रहा है। आप क्रिकेट कैसी खेल रहे हो? ये विकेट मैं अब भी बड़े खुसूस से कहता हूँ कि 200 वाला विकेट था, इस पे अब भी इंडियन ने 25-30 रन शॉट किए हैं, उसके बावजूद हम 100 रन नहीं कर सके। तो ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं? ये नवाज, ये शादाब, ये उस्मान, ये आपको मैचेस जिता के देंगे? क्यों आप अब उस्मान ने क्या कर दिया? उस्मान अब 4 पे 25 ही दिए ना। साइम ने कितने दिए? 3 आउट भी किए। नवाज ने कितने दिए? तो जब इतनी बड़ी फोर्स आप रखेंगे बॉलर की, तो भाई आपने ओवर तो 20 ही कराने हैं। तो ये चीजें इनको क्यों समझ नहीं आती? शाहिनशाह अफरीदी आपकी ऑटोमेटिक चॉइस क्यों है? इसलिए कि वो किसी का दामाद है। शादाब ऑटोमेटिक चॉइस क्यों है? इसलिए कि किसी का दामाद है। क्यों पूरी कौम को आप जलील कराते हो? कभी आप ट्रॉफी के पीछे छुपते हो, कभी किसी के पीछे छुपते हो, कभी हैंड शेक के पीछे छुपते हो। भाई मैदान में आकर खेलेगा कौन? क्रिकेट कौन खेलेगा? सच्ची बात यह है कि इंडिया आपसे क्रिकेट में दूर आ गए, कोसों दूर है। आपकी टांगे ही विकेटों पे जाके खड़ी नहीं होती जब आप विकेट पे जाके खड़े होते हैं। तो ऐसी क्रिकेट खेलने से तो बेहतर है कि आप बाइकआउट ही कर लेते, बेहतर है कि आज बारिश ही हो जाती। आप जो है हर संडे को, अब तो वजीरा बन गया कि आप कौन को जलील करा रहे हैं यहाँ पे। शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर्स में 31 रन दिए और भाई जसप्रीत बुमराह ने 17 रन दिए और 2 विकेट ली। इस उम्र में अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर बॉलिंग करूँ तो मैं अब भी शाहीनशाह अफरीदी से अच्छी बॉलिंग करता हूँ। शाहीनशाह अफरीदी कौन सा बॉलर है? 9 ओवर किए शाहीनशाह अफरीदी ने इस पूरे टूर्नामेंट में, 102 रन के 4 टेलेंडर को आउट किया है। पाकिस्तान ऑफिशियली 63 रन से जो है वो हार चुका है। एक बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त मिली है। 61 रन से, 61 रन से औरंगजेब साहब हमें शिकस्त मिली है, 61 रन से। देखो मुकाबला ही नहीं था। आप पहली बॉल से सलमान अली आगा का पहला ओवर निकाल दे, दूसरे ओवर से जो शाहीन अफरीदी को कुटापा लगा है, उसके बाद से आप कहाँ पे मैच में वापस आए हैं? और बैटिंग जिस तरह की आपने की है, जो साहबजादा आउट हुआ, जिस तरह आपका सैम भाई आउट हुआ, किंग बाबर आजम जिस तरह आउट हुआ, सलमान अली आगा, मैं मॉडर्न डे क्रिकेट खेलूंगा। ऐसे मॉडर्न डे क्रिकेट होती है, सेंस भी होता है, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, गेम सेंस होनी चाहिए। और ये जो कोचों का पूरा टोला आपने बैठाया हुआ है, इनको नहीं पता कि पिछले 5 साल से एक ही तरह की क्रिकेट खेल के हम आ रहे हैं, हमारी बैटिंग उस कैलिबर की नहीं है। आप टॉस जीत के किस बेसिस पे इंडिया को पहले खेलने की दावत दे रहे हैं?
आप तो इस विकेट के ऊपर अगर 120 रन बनाए इंडिया, आपने देखा नहीं था हमारे काम के अंदर 119 आपसे चेज नहीं हुए, यहाँ नेदरलैंड के अगर 140 चेज करते हुए आपकी टांगे कांप गई थी, तो किस बेसिस के ऊपर आप टॉस जीत कर पहले उनको बैटिंग करें, जब आपको पता ही नहीं क्रिकेट खेलने का, जब आपको पता ही नहीं है गेम अवेयरनेस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि चेजिंग की तरफ जाना किस लिए है, तो क्यों कौम को जलील करा रहे हैं? आप खेलें, आप तुक्का लगाते हैं ना, आप तुक्का लगाएं, आप पहले बैटिंग करें, हो सकता है कोई 150 कर दे, कोई 150-60 रन कर दे, इज्जत से तो हारे हैं ना। ऐसी बेगैरती वाली क्रिकेट कब तक ये दुनिया देखती रहेगी? आप हारते हैं, आप अपने आप को छुपा देते, कभी किसी इशू को सामने लेके आ जाते, कभी किसी इशू को सामने लेके आ जाते। क्रिकेट मैदान में आकर खेले ना, बल्ले से जवाब दें, बल्ले से जवाब देकर आगे खड़े हों। तो मेरे ख्याल में इनके ऊपर बात करना भी फजूल है। जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली और जिस तरह खेलते हुए आ रहे, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। ये बस दो तुम्हारे, दो मेरे, दो उसके, ये अपनी तरफ जो है ये लगे हुए हैं। 50,000 रुपए की यहाँ टिकट लेके आया था ये देखने के लिए। 100 रन नहीं बने इन लोगों से, 100 रन नहीं बने। 61 रन से ये कोई क्रिकेट है? क्रिकेट ये 100 रन में जो प्रेशर है इन ले लेते ये लोग। कौन सी, मेरे को 50,000 रुपए का टिकट पड़ा है यहाँ पे, क्या मैं 100 रन देखने के लिए आया था यहाँ पे? कहाँ इतनी जलालत की तवक्को थी आपको? ईशान किशन भी तो खेल रहा है भाई, तुम लोगों को क्या हो जाता है? वो और उसी विकेट पर, उसी पिच पे शाहीन ने ओवर करवाए हैं, उसी पे हार्दिक ने सारा जो गेम बिगाड़ा, दूसरा ओवर शाहीन ने बिगाड़ा, शाहीन ने पूरा मैच खुलवा दिया। दमाद है ना, दमाद है। ईशान किशन के पूरा हाथ खुलवा दिया, फिर उसने जो धोया इनको, ओहो अनबिलीवेबल भाई। इस तरह की शिकस्त की उम्मीद थी? इनसे इस अच्छी तरह की अफगानिस्तान टीम है, इनसे अच्छी अफगानिस्तान टीम है। हम नेक्स्ट टाइम अफगानियों को सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को दोबारा सपोर्ट नहीं करेंगे। बाहर हो गए अब तो, अफगानी तो खुद बाहर हो गए। चलें जी, ये जो मायूसी है और जो गम और गुस्सा है ये शायकीन का बनता है, क्योंकि 61 रन से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हम सब ने नहीं सोचा था कि इस तरह की शिकस्त होगी, लेकिन अब पाकिस्तान को एक दफा फिर T20 वर्ल्ड कप में, अभी हम पिछले साल सितंबर के 3 इतवार नहीं बोले थे, लेकिन अब हमें जो है वो एक और इतवार का सामना है। हाँ जी, मायूसी हुई? आज तो साफियों ने नहीं भगाया ना, आज तो इंडियन टीम ने भगाया। तो आज बड़ा यार दिली अफसोस हुआ है। ठीक है यार, पहली बॉल से लेके ना गेम में नहीं आए हम। ठीक है, शाहीन का पहला ओवर या हार्दिक पांड्या का पहला ओवर? ऑफ कोर्स हार्दिक का। तो हार्दिक भी उसी पिच पे ओवर करवा रहा था जहां पे शाहीन ने करवाए। यार आप सबको पता है कि शाहीन प्रॉपर फिट नहीं है। ठीक है, हम तो उसे बस कैरी कर रहे हैं कि यार बड़े मैच का प्लेयर है, कभी तो चलेगा। ठीक है, तो बस चल गया, अब बस रो। अब बंदी कब 2 साल बाद आना वर्ल्ड कप, फिर उम्मीदें लगाएंगे। काश जीते होते तो यार कुछ करते हम। लेकिन वर्ल्ड कप तो हमारा खत्म नहीं हुआ अभी। यार वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, ठीक है, पर यही रह गया कि आपको टिक्के लगा के यहाँ से निकाले। नहीं, फिर तो यही रह गया ना कि लाइक हम जिम्बाब्वे के लिए बने हैं, नेदरलैंड के लिए बने हैं, आयरलैंड के लिए बने हैं। ठीक है, यही रह गया। फिर नबीबिया से खेलना है अभी नबीबिया से खेलना है। अब उससे जीतेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं तो घर जाएंगे। अब यकीन करो यार, वेरी डिसअपॉइंट। बाबर आजम ने सारी आजम ने मायूस किया। ऊपर से मैं स्टॉप ऑर्डर से बात करूंगा, साहबजादा फरहान को देख लें, साइम को देख सबसे लें। ज्यादा दफा डक पे आउट होने वाले बाबर साहब हो गए होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, साहबजादा फरहान। साहबजादा फरहान। ठीक है, बाबर ने तो चलो कुछ थोड़ा साइम ने एक नो लुक शॉट लगाई थी, छक्का लगाया था। नो लुक को क्या करना है यार हमने। बट यार ये है कि अगर हम लेके चलते ना गेम को, ठीक है, ज्यादा स्कोर नहीं था, 8 साढ़े 8 की एवरेज से स्कोर करना था हमने। ठीक है, बट यार सर मुबारक हो, बड़े दिल से हम आपको मुबारक देते हैं, आप जीते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है। थैंक यू जी। मैच से मायूसी हुई या खुशी हुई जीत की? नहीं, खुशी तो हर बार होती है। ये टाइम वन साइडेड जीत गए ना आप, मुकाबला नहीं हुआ, पर पैसे तो वसूल हो ही गए। इससे अच्छा इंडियन टीम ने बड़ा उम्दा खेला है आज। और जिस हिसाब से 8-1 की जो मतलब दौर चल रही है, ये हम जो है 101 तक हम इसी खुशी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए कोई ऐसी इसीलिए इतनी मायूसी नहीं है। इतनी मायूसी नहीं है, हमें तो है ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया, एंजॉय करें अपनी जीत को। भारतीय क्रिकेट Something on the board? या Board? You don't have a board. You have a carrom board. ओके ओके ओके। ये इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, यकीनी तौर पर खुशी खुशी से वो घरों को जा रहे हैं। और हम जो है वो कुछ पाकिस्तानी फैन से भी बात करते हैं अगर मिलते हैं तो, क्योंकि पाकिस्तानी फैन तो बहुत पहले ही घरों को जा चुके थे, क्योंकि उनमें अभी भी थोड़ी सी शायद वो शीन बाकी थी।
अगले लाइव अपडेट के लिए इजाजत है, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।